हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके जल्दी से अभी लाइक कर दो ताकि एनर्जी बैलेंस हो जाए, आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आज रात क्या है आपको लेकर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गाइस ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है ये नंबर। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोट्स। 5 की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। 10 ऑफ सोट्स, यहाँ पर द फूल एंड नाइट ऑफ सोट्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से 4 ऑफ सोट्स। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो यहाँ पर इन्होंने ना ऐसा दिख रहा है कि आपको बिट्रेल किया है, सबोटेज किया है, धोखा दिया है, डिच किया है, आपको तोड़ कर रख दिया है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कंफ्यूज्ड है आप में और किसी अदर पर्सन में। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई है जिसको लेकर आपके पार्टनर, कोई आपके पार्टनर को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर वहां को, मतलब वहां इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकती है, या हो सकता है मे बी मेल फीमेल कोई हो सकता है या हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर वहां को इंटरेस्टेड है। उधर साइड इंटरेस्ट दिख रहा है आपके पार्टनर का, अदर साइड मुझे इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि किसको चूज किया जाए, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए भी फील करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आपको सैबोटेज भी कर दिया है, आपसे दूर भी हो गए हैं, तो मे बी आप दोनों दूरी होने के बाद भी आज भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आज भी एक दूसरे के लिए फील करते हो, आज भी एक दूसरे को ना के लिए हो, इमोशनली कनेक्टेड हो। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक कॉर्ड जुड़ी है आप दोनों की एक दूसरे से, जो एक दूसरे को अलग नहीं होने देती है ना। भले ये कितना आपसे दूरी बना लें, चाहे ये कितना कहीं और अट्रैक्ट हो जाए, चाहे ये कितनी कहीं और अपना टाइम दे रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, या जो भी है, यहां पर कोई और इनकी लाइफ में क्यों ना हो। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टिल अभी भी कंफ्यूज्ड है। वहां होकर भी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, वहां होकर भी वो कंप्लीटली वहां पर नहीं है। मतलब समझ रहे हो, उनके होकर भी ये कंप्लीटली पूरी तरीके से उनके भी नहीं है। आपके साथ थे तो नहीं थे, क्योंकि वो उनके माइंड में चल रही थी या चल रहा था कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा इंसान। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज उसके साथ है, मे बी आपको चूज कर छोड़ करके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही चूज कर सकता है इंसान, दो नाव में पैर नहीं रख सकता ना, तो एक ही इंसान को चूज कर सकता है। तो इन्होंने वहां उनको चूज किया, उनके पास गए। तो अभी क्या हो रहा है आपके पार्टनर को ना, कि वहां पर भी रहने के बाद भी आपके लिए फीलिंग स्टिल है। नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ तो है, कि ये चाहते क्या है, इनका दिल क्या चाहता है, इनकी सोल क्या चाहती है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वहां पर रहने के बाद भी ये अंदर से ना सुकून नहीं फील कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर स्टिल अभी भी इनके माइंड में कुछ ना कुछ एंजाइटी रहना, परेशान रहना, स्ट्रेस रहना दिख रहा है। स्टिल आज भी ये बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खुश नहीं है।
ठीक है। आपके पार्टनर की मैं एनर्जी में यहां पर ये देख रही हूं कि एक कॉर्ड आपसे जुड़ी रहती है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप आज भी इनके माइंड में चलते हो, जैसे आप इनके बारे में सोचते हो, आप इनके दिमाग में यस, आप इनकी छवि या इनका प्यार या स्टिल आज भी आपके दिमाग में है, माइंड में है। तो इनके माइंड में भी आप हो, इस कदर हो कि ये आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, इस कदर हो कि आपके लिए इनके इमोशंस बहुत है, इस कदर हो कि आप इनको सोचे बिना, इनके बिना ना नहीं रह पाते हो। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनका भी वही हाल है, जो हाल आपका है वो हाल इनका है, जो हाल आपके दिल में है, मतलब जैसा आप फील करते हो ना इनको लेकर, वो ये भी वैसा ही फील करते हैं, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, मेंटली बर्डन सा फील हो रहा है, मेंटली ओवरलोड फील कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो हम क्लैरिफाई करेंगे जब कार्ड्स को तब पता चलेगा, पर हाँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इनकी शादी फिक्स हो गई है कहीं, या शादी फिक्स हो रही है कहीं, चांसेस दिख रहा है, या ऑलरेडी ये कहीं किसी और के साथ मैरिड है ना। तो मैं यहां पर देख रही हूं कि अगर ऐसा है तो यहां पर वहां पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है और सही फील नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, वहां अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वहां सुकून नहीं है, वहां टेंशन है, वहां एंजाइटी है, कहीं ना कहीं बर्डन है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है। मतलब एक तरीके से ना ये ऐसी सिचुएशन में है कि करूं तो क्या करूं, मेरे लिए क्या ठीक है, क्योंकि किसकी सुनूं, दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, क्योंकि अगर किसी से ये जुड़े हैं या जुड़े, मतलब जुड़े हैं या जुड़े हुए हैं या फिर जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी फायदे से, किसी मतलब से उससे जुड़ रहे हैं। वहां पर इमोशंस, प्यार नहीं दिख रहा है। हाँ, अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अट्रैक्शन हो सकता है, बट यहां पर मुझे प्यार, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि प्यार से, इमोशन से इंसान जुड़ता है तो वो चीजें, वो कनेक्शन, वो सब चीजें लॉन्ग टर्म भी रहती है, राइट। पर यहाँ पर प्यार, इमोशंस है ही नहीं वहां पर। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ना बहुत लंबे समय तक रहा है, आपके लिए जो इनको फीलिंग हुई है या जो आपके लिए फील किया है वो वहां पर फील नहीं करते हैं। हो सकता है एडवेंचर के लिए, मौज मस्ती के लिए उधर को चले तो गए, पर अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बिना सोचे बिना समझे इन्होंने एक फैसला लिया, जो आपसे दूर जाना था या आपको खुद से दूर करना था, सेपरेट करना था, पर खुश नहीं है ना, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं है आपके पार्टनर, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं, बार बार आपके लिए सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने इनके साथ गलत भी कर रही है या कर रहा है, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का बिट्रियल, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी है, वो भी अपने फायदे से आई है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये चला के ये फायदा उठा रहे हैं, उसका भी फायदा है, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। वो अपने फायदे से ही इनसे जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कुछ ज्योतिक साइंस दिख रहे हैं, बता देती हूँ। यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा दिख रहा है। एयर एलिमेंट यहाँ पर बहुत है, ठीक है, मतलब आपका हो सकता है या पार्टनर का हो सकता है, मतलब काफी लोग हो सकते हैं एयर एलिमेंट को जो रूल कर रहे हैं। 10 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4 और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ भी हो, बहुत डिसहार्टन सा फील होता है समटाइम्स इनको, ये खुश नहीं है, आपसे दूर रह कर ना, समझ नहीं पा रहे हैं, पर बहुत डिसहार्टन सा फील होता है, बहुत टूटा हुआ सा महसूस होता है, बहुत बिखरा हुआ सा महसूस करते हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान सा महसूस करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी चीजें सही नहीं लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, एक एंजाइटी रहती है, ऐसा लग रहा है सैडनेस रहती है। अब जब किसी और के साथ जुड़ चुके हैं तो इनको तो हैप्पी होना चाहिए, ये तो खुश होने चाहिए, राइट। पर यहाँ पर ये बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है। पल पल इनको ना आपकी याद आती है,
आप इनके दिमाग से पूरी तरीके से गए नहीं हो, ठीक है। हाँ, इन्होंने आपसे डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया है, एक डिस्टेंस जरूर क्रिएट करा है, पर आज भी आप इनके दिमाग में चलते हो, आज भी आप इनके दिल में रहते हो, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर आपकी वैल्यू बहुत है इनकी लाइफ में, भले ही ये दिखाएं ना दिखाएं, ये प्रिटेंड करें ना करें, पर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी इन कार्ड्स को, फिर बताती हूँ और भी जो दिखेगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों है? 5 ऑफ कप्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों है? यहाँ पर है सरप्राइज, तो वो ना आपसे कहना चाहते हैं कि बी रेडी, आप रेडी हो जाओ, कि वो बहुत जल्दी आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उनसे नहीं रहा जा रहा है, ठीक है, उनसे नहीं रहा जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आना है, क्योंकि आपसे दूर रहकर इन्होंने देखा तो सही, रहने की कोशिश तो की, पर नहीं रहा जा रहा है, लिटरली इनसे नहीं रहा जा रहा है। तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सरप्राइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा फील होता है आपके होने से, आपसे। भले ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, पर ये फीलिंग्स आपके लिए बहुत रखते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए ना एक गिफ्ट किससे कम नहीं हो, मतलब एक आपके साथ स्पिरिचुअल फिजिकल रिलेम जो है ना, मतलब जो एक कनेक्शन है फिजिकल लेवल पर या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर, वो बहुत स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को और भी स्ट्रांग करना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअली आप दोनों का माइंडसेट सेम दिख रहा है, स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो करते हुए दिख रहे हो, तो ये इस कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं। पता नहीं समटाइम्स इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है स्पिरिचुअली आप दोनों के थॉट्स प्रोसेस भी बहुत मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं एक टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, ठीक है। एक टेलीपैथिकली कम्युनिकेट आप दोनों करते हो, मे बी यहाँ पर चाहे वो बोले ना बोले, एक्सप्रेस करें ना करें, बहुत चीजें आप भी फील कर पाते हो, राइट, या फिर आपकी चीजों को ये फील कर पाते हैं। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो इस कनेक्शन को कैसे ये स्ट्रांग करें, ये भी चल रहा है, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है ना, धीरे धीरे ही सही, पर रियलाइज हो रहा है कि नहीं रह पाएंगे। इनका पैशन डे बाय डे, इनकी इंटेंसिटी डे बाय डे आपके लिए बढ़ रही है। आपके साथ एक, आप दोनों के बीच में कितना पैशन था, एक दूसरे के लिए स्पार्क था, पैशन था, फीलिंग्स आप फील करते थे, इंटेंसिटी जो ये डिजायर रखते थे आपको लेकर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनकी बॉडी, इनका मन, इनका दिमाग, इनकी सोल बस आपको चाहती है, ये सब आपको चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपके लिए फील किया है वो कभी किसी के लिए फील नहीं किया है, ठीक है। जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो किसी के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत ज्यादा पैशनेट हैं और मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। ऐसा फीलिंग इनको कभी किसी के लिए इन्होंने फील नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको एक एंजाइटी, एक डर भी दिखाई दे रहा है, इनके मन में ना एक डर दिख रहा है आपको खोने का, क्योंकि इन्होंने मिस्टेक बहुत करी है अपनी लाइफ में, जो कि इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने कितनी मिस्टेक की है। बट इनकी सोल ने मिस्टेक से ना सीखा ही सीखा है कि ये नहीं करना चाहिए था, जो इनसे हुआ है, जो इन्होंने किया है ना, वो गलत था। तो बेसिकली कुछ चीजों का रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है न्यू बिगनिंग्स, तो चांसेस दिख रहे हैं अभी आप लोग सेपरेटेड हो या फिर हाँ दूरी दिख रही है, बट बहुत जल्दी आप दोनों की कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनको रियलाइज है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। भले ही आप लोग अभी दूर हो, भले ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होते हुए, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है उनकी लाइफ में, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि उनको खुद को चेंज करना है, खुद का पर्सपेक्टिव चेंज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहीं तो गलत है, क्योंकि
उनका दिल तो उनको सही गाइड कर रहा है, उनकी इंट्यूशन तो उनको सही गाइड कर रही है, बट वो ना कहीं गलत है। इस रिश्ते को लेकर वो गलत रहे हैं या गलत करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो फील कर रहे हैं ना कि सब कुछ छोड़कर, जो भी हुआ जो भी किया सब कुछ छोड़कर क्यों ना एक नई शुरुआत आप दोनों करो, क्यों ना एक दूसरे के लिए आप लोग जियो, आप दोनों एक दूसरे के लिए रहो या एक दूसरे के बारे में सोचो। क्योंकि देखो, जो इन्होंने आपके साथ फील किया है, जो कनेक्शन, जो रिश्ता, जो प्यार, जो इमोशंस आपके लिए फील किया है या आपके साथ फील किया है, उनको कभी ऐसा फीलिंग्स और कहीं नहीं आई, उनको कभी ऐसा फील कहीं और नहीं हुआ। जो फीलिंग्स आपके लिए है ना उनके मन में, जो फीलिंग्स आपके लिए रही है उनके मन में, ऐसी फीलिंग्स उनने कभी कहीं फील ही नहीं की। हाँ, उनकी मन में आपको लेकर इंटेंसिटी है, लव है, इमोशंस है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यस, वो प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा हो रही है कि जो कनेक्शन में किक थी ना, आपके साथ रिश्ते में किक थी, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ रिश्ते में पॉजिटिविटी थी, अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, वो सुकून नहीं है, कहीं और नहीं है, और कोई किसी और के साथ हो भी नहीं सकती। तो ये आपके साथ पूरे दिल से ना, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे दिल से आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं बहुत प्योर है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कुछ डिस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर जाके इन्होंने रियलाइज किया है कि वो दूर जाके भी दूर नहीं जा पाए। मैंने कहा ना, दूर होके भी दूर नहीं हो पाए, किसी और के साथ होकर भी ये आपको नहीं भूल पाए, पर ऐसा नहीं होता है। जब हो सकता है कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ कनेक्शन में आए, बट तब तो ये किसी के लिए भी फील करते थे, तब तो ये किसी के लिए भी फीलिंग्स मतलब इजीली भुलाया, अपने एक्स को इन्होंने इजीली भुलाया है, पर आपके साथ क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, एक डिस्टाइन कनेक्शन है ना, तो जिस वजह से ये खुद को भुला नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं या फिर नहीं जाना चाहते, जिस वजह से यस, इनको लग रहा है कि जो इंटेंसिटी है ना आपको लेकर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली ये आपके लिए फील करते हैं, बहुत स्ट्रांगली ये आपके साथ कनेक्शन है आपके लिए कनेक्शन है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग जरूर ये आपके साथ करना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ ना रहना चाहते हैं, एक पॉजिटिव कनेक्शन के साथ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है लर्निंग। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपसे बहुत कुछ सीखा है कि कैसे प्यार को जिया जाता है, कैसे प्यार पे ट्रस्ट किया जाता है, कैसे किसी सामने वाले को स्पेशल फील कराया जाता है, लॉयल रहा जाता है, ऑनेस्ट रहा जाता है। मतलब इन्होंने ना आपसे लॉयल्टी ली है, ऑनेस्टी रही है, मिली है, प्यार मिला है, इमोशंस मिले हैं, कैसे प्यार को जताना है, कितनी परवाह करनी है, कितना केयर करना है, सब कुछ मिला है आपसे ना, इनको सब कुछ मिला है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप यूनिक हो, स्पेशल हो, आप जैसा कभी कोई नहीं हो सकता, ना पहले कोई था ना अब कोई हो सकता है। आपके साथ ना चीजें बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। यस, आपके साथ जो इन्होंने फील किया ना, कभी फील नहीं किया ऐसा कनेक्शन, ऐसा प्यार, ऐसा रिश्ता कभी फील नहीं किया। ये आपके साथ स्ट्रांग, मतलब आप दोनों के जो रिश्ता है ना वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि आपने उसको स्ट्रांग बनाया था। आपके प्यार में वो ताकत है जो आपने इनके लिए किया था, जो आप मतलब कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि ग्रेटफुल रहना, किसी सामने वाले को प्यार जताना, प्यार दिखाना, इंपॉर्टेंस फील कराना कितना जरूरी है। प्यार में ना एक स्पार्क, एक केयर, सामने वाले को प्यार का एहसास दिलाना कितना जरूरी है। मतलब इन्होंने आपसे ना सीखा है, और कुछ चीजें सीख भी रहे हैं, आपसे ही नहीं वैसे भी खुद भी सीख रहे हैं कि यस, करना चाहिए, प्यार के लिए करना है, आपके लिए करना है। अब इनको फील हो रहा है कि अप्रिशिएट करना है, ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। अब इनको खुद भी फील हो रहा है कि आप जैसा कनेक्शन इन्होंने कभी फील नहीं किया। आपके लिए जो प्यार इंटेंसिटी थी ना, या आपने जो प्यार इंटेंसिटी दिखाई है वो बहुत ज्यादा है,
मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप तो इनके लिए अच्छा करते रहे, आपने तो हमेशा अच्छा किया, अच्छा सोचा, अच्छा किया, वर्ड्स, एक्शंस आपके हमेशा अच्छे रहे। पर इन्होंने क्या किया, आपको दुख दिया, तकलीफ दी, आपको बिट्रेल किया है, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, या आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश की है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कितना गलत किया है इन्होंने, राइट। तो यस, ये फील कर रहे हैं इनसे बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई, इनको ये फील हो रहा है कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से ना अभी सीख रहे हैं, और सीख तो रहे हैं, समझ तो आ रहा है कि इनसे गलती हुई है, जो भी इन्होंने किया उसका आपको धोखा देना ना, कि आपसे छुप छुप कर किसी और से बात करना, या छुप छुप कर कहीं और रिलेशनशिप बनाना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप माफ करोगे इन्हें, या आप माफ कर पाओगे इन्हें, क्योंकि ये बहुत डर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं कि आपको इन्होंने खुद भी डिसअपॉइंट फील कराया है, और अब आप इनको अगर अवॉइड करते हो तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब ये कैसे आपका ट्रस्ट जीतें, कैसे आपको यकीन दिलाएं कि आज ये, अब ये अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं ना, क्योंकि इतनी जल्दी इंसान को ट्रस्ट नहीं होता, ऊपर से इन पे तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा ना। तो इनको फील हो रहा है, खुद भी फील हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई ना। इनको ऐसा फील हो रहा है, आपके प्यार को आपको नहीं समझ पाए। द फूल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? तो यहां पर पॉप आउट हुआ है चेंजिंग, तो वो अपने को खुद को चेंज करना चाहते हैं। अब अपने को चेंज करने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए ये हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीजों को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करना चाहते हैं। अब नेगेटिविटी से जो ये बच रहे थे, या फिर कह सकते हैं आपको कमिटमेंट देने से बच रहे थे, आपको फेस करने से बच रहे थे, चीजों को एक्सेप्ट करने से बच रहे थे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से बच रहे थे, क्योंकि रिश्ता तो बनाया, सब कुछ किया, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बारी आई, जब कमिटमेंट की बारी आई, या आपको सिक्योरिटी देने की बारी आई, तो ये भाग गए, ये अवॉइड करने लगे, आपको सैबोटेज कर दिया। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा, मतलब इनको ना आपकी बहुत जरूरत है, आपको देखने का मन होता है, आपसे बात करने का मन होता है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स में ना, ये बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहा है। इनको बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को चेंज करना और आपकी तरफ लौटना, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हो इनकी, आप इनका प्योर लव हो, ट्रू लव हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड है, यस, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, वो समझते हैं, या आपकी जैसी पार्टनर मिलना, मेल फीमेल जो भी हो आप, ठीक है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए खुद को बदलना बहुत जरूरी है, तभी यहां पर चीजें सही होंगी, तभी यहां पर कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, या खुद को बदलना, खुद की आदतों को तो सुधारना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। जो उनकी गलत आदतें हैं, जो आदतें आपको पसंद नहीं है, जो आप रोकते थे, टोकते थे, आप कहते थे कि इसको बदलो, ये सही नहीं है, ये मुझे हर्ट कर रही है ना, मुझे पेन दे रही है, या मुझे दुख होता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि आपके पार्टनर किसी के साथ फ्लर्ट करते थे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप पॉजिटिव हो जाते थे, आपको अच्छा नहीं लगता था कि ये किसी और के साथ फ्लर्ट करें, भले अच्छे वे में कैसे भी कुछ भी, पर फ्लर्ट ना करें। आप यही चाहते थे कि इनकी, ये आपको अच्छा नहीं लगता था इनका फ्लर्ट करना ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है वो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी इंस्पिरेशन हो, ये प्राउड फील करते हैं आपके होने से, आपसे ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनका प्यार हो, इनको आपसे बहुत प्यार है। अब ये इस प्यार को एक्सेप्ट करते हुए और आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहां पर पॉप आउट हुआ है यू आर माइन। तो अभी इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं आप तो कहीं और नहीं हो, कहीं आप तो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो, या आपकी लाइफ में, माइंड में ये भी आता है
क्योंकि आपके लिए तो ऑप्शंस रहे होंगे, आपको तो लोग, बहुत लोग पसंद कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको पसंद करता है या आपके लिए फील करता है, या मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, ऐसा तो नहीं है। पर जो भी हो, पॉसेसिव हो रहे हैं, मतलब ये सोच में डूबे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर पॉसेसिव हो रहे हैं। अब इनको ये भी लगता है कि आपको ऐसा लगता है, यानी कि आप सोचते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है, यानी कि आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको एश्योरिटी देना चाहते हैं कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। अभी तो यही दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये आपको एश्योरिटी देना चाहते हैं, भले ये कंफ्यूज्ड हो, कुछ भी हो, पर फील कर रहा है कि इनको फीलिंग आ रही है कि आपकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप दोनों का साथ डिस्टाइंट है और बहुत पॉजिटिव है, आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं, ठीक है। जो भी आप दोनों ने जिया है, लाइफ को जिया है, खुशी के साथ जिया है, वो दोबारा से जीना चाहते हैं, आपके साथ वही कनेक्शन को दोबारा से जीना चाहते हैं, उसी रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हैं जो ये जी चुके हैं। बस कहने से डरते हैं, सामने आने से डरते हैं, अपनी अफरेट का कार्ड है, अपनी फीलिंग्स बताने से डरते हैं, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं, इतना धोखा दे चुके हैं, इतना दर्द दिया है कि अब आपको फेस कैसे करें, कैसे अपना मुंह दिखाएं, कैसे अब आपसे बोलें। ये सब चीजें अगर ये बोलते हैं कि मैं तुमसे आज बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ, तो किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि पहले तो झूठ बोल चुके हैं, अभी जब सच भी फील कर रहे हैं तो होता है ना, अब कैसे करें, इनको ऐसा लग रहा है अब क्या करूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो यहां पर है सॉरी, तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी ये आपके दर्द का कारण बने, तकलीफ का, पेन का कारण बने, कि आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इन्होंने आपको हर्ट किया। कहीं ना कहीं जब आपको सबसे ज्यादा प्यार चाहिए था इनसे, इन्होंने आपको तकलीफ दी, हर्ट किया। जब ये कंफर्टेबल होना चाहते थे आपके साथ, कंफर्ट होना चाहते थे आपके साथ, या फिर आपको प्यार जताना चाहिए था, या आपको जब सबसे, हाँ जैसे ना आपको चाहिए था, इनकी नीड थी, इनकी जरूरत थी, तो ये आपको छोड़ के गए थे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करने की वजह से इनको सॉरी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है कि आपको ये प्यार नहीं दे पाए, या फिर आपसे कमिटमेंट किया, प्रोमिसेस किए, झूठे थे जो, ठीक है, बोला, जब रिश्ते को निभाने की बारी आई तो ये दूर चले गए। तो हर एक गलती की अब आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये हो सकते हैं आपके, या जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है आपका इनके साथ। अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब अपनी हर एक गलती के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं जो इन्होंने की, ठीक है। अब रिश्ते को अच्छे से निभाना है, क्योंकि ये सेपरेशन इनको खाए जा रहा है, ये सेपरेशन इनको तकलीफ दे रहा है, ये सेपरेशन के बिना, ये मतलब इस सेपरेशन के होते हुए ना ये नहीं रह पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, बस आपके बारे में ही सोचते चले जाते हैं, आप ही इनके माइंड में चलते रहते हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई सॉन्ग सुनते हैं और आपको याद करते हैं, ये भी एनर्जी कुछ दिख रही है, आई डोंट नो क्यों बट दिख रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। पता है ये आपको बहुत मिस करते हैं, इवन आज रात भी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर जो भी है, इनको प्राउड फील होता है कि जैसे आप हो ना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा इनको प्राउड फील कराया है, आपके होने से इनको प्राउड फील हुआ है, आपसे इनको प्राउड फील होता है। इस कदर आपकी वैल्यू है इनकी लाइफ में, जहां पर ये बोले ना बोले पर है, आप बेस्ट हो। और कहीं ना कहीं ये परेशान है, क्योंकि इनको कार्मिक चीजों से डील करना पड़ रहा है, कार्मिक सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है, कार्मिक ना इनकी लाइफ में चल रही हैं, कार्मिक प्रॉब्लम्स, सिचुएशन, हर्डल्स, स्ट्रगल्स दिख रहा है, कर्मा इनको मिल रहा है, धीरे धीरे ही सही पर कर्मा मिल रहे हैं, कार्मिक लोगों से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात आपको याद करते हैं, बस आप इनके दिमाग में चलते हो, पुरानी चीजों को देखकर ये बहुत बस सोच ही रहते हैं, सोचते रहते हैं, अच्छे से सो नहीं पाते हैं, लेटते उठते बैठते समय ये बस आप ही को सोच रहे होते हैं।
तो ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को भी बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को भी सुधारना चाहते हैं, तो ये इनकी एनर्जीज है जहां पर ये सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।